जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय श्री दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आपको वर्ष 2022 के चैत्र नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि उत्सव 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। तो इन नवरात्रों में भक्त विशेष रूप से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं। तो आज नवरात्रों से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या नवरात्रि का व्रत रखकर भक्त दवाई इत्यादि खा सकते हैं या नहीं खा सकते। किसी भक्त ने नवरात्रि का व्रत रखा है और मान लीजिए कि वो बीमार हो गया या पहले से ही उसकी बीमारी चली आ रही है, तो क्या नवरात्रि का व्रत रखकर दवाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते। नवरात्रि के व्रत में दवाई खाकर क्या व्रत भंग होता है या नहीं होता। नवरात्रि के व्रत में दवाई खाकर क्या व्रत टूट जाता है या नहीं टूटता। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी भक्त ने नवरात्रि का व्रत रखा है और उस दिन वो बीमार पड़ गया, तो वो दवाई खाए या नहीं खाए। दवाई खाने से उसका व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इस बात का उत्तर ये है कि नवरात्रि के व्रत के दिन दवाई खाने से कभी भी व्रत नहीं टूट सकता। नवरात्रि का व्रत अगर किसी ने रखा है और वो बीमार पड़ गया तो वो दवाई खा सकता है। दवाई खाने से नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं टूटता। और मान लीजिए कोई भक्त पहले से ही बीमार चला आ रहा हो और उसको नवरात्रों का व्रत रखना हो, तो भी वो उस दिन दवाई खा सकता है। नवरात्रि के व्रत के दिन आप दवाई खा सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटता, व्रत भंग नहीं होता। अब इसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक भक्त ने पूरी श्रद्धा भावना से नवरात्रि का व्रत रखा है, तो माता रानी इस बात को समझती हैं, अंतर्यामी है माँ, सब कुछ जानने वाली हैं। तो जिस भक्त ने पूरी श्रद्धा भावना से नवरात्रि का व्रत रखा है, माता रानी सब कुछ जानती हैं। और मान लीजिए वो भक्त बीमार पड़ जाए या पहले से बीमार चला आ रहा हो और वो नवरात्रि का व्रत रख ले, तो माता रानी को ये मालूम है कि इस भक्त की मजबूरी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको दवाई खाना अनिवार्य है, दवाई खाना उसकी जरूरत है। तो इसलिए अगर भक्त नवरात्रि के व्रत के दिन दवाई खाता है तो माता रानी की कृपा से उसका व्रत सफल माना जाता है, उसका व्रत नहीं टूटता। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं उन भक्तों को उसी भाव से मैं फल देता हूँ। इसका एक अर्थ ये निकलता है कि मान लीजिए कोई भक्त भगवान की शरण में चला गया, उसने नवरात्रि का व्रत रखा, तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि भक्त बीमार पड़ गया और नवरात्रि के व्रत के दिन उसने दवाई खा ली, तो इसमें उसका भाव तो अच्छा है, उसकी श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसने दवाई खाई है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी वो नवरात्रि के व्रत का पूरी तरह से पालन कर पाएगा। इसलिए नवरात्रि के व्रत के दिन आप दवाई खा सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता, इससे व्रत नहीं टूटता, व्रत सफल माना जाता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्त की ये मजबूरी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाई खाना, औषधि खाना। भगवान कभी इसके लिए मना नहीं करते, माता रानी इसके लिए कभी मना नहीं करती। तो सारांश यही है, निष्कर्ष यही है कि नवरात्रि के व्रत के दिन आप बीमार हो या पहले से आप बीमार चले आ रहे हो, तो नवरात्रि के व्रत के दिन आप दवाई खा सकते हैं, इससे व्रत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, व्रत नहीं टूटता, व्रत पूरा सफल माना जाता है। तो इस प्रकार नवरात्रि व्रत से संबंधित विशेष जानकारी वाली वीडियो ये आपकी सेवा में रखी गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया जाएगा। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए, एक एक बात को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर
विशेष जानकारी वाली वीडियो और भगवान की कथाओं से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।